नमस्ते दर्शक मित्रों। पिछले 2 चैप्टर हमने जो कर चुके हैं पामिस्ट्री में, जिसमें कि आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि हमारे हाथों में विभिन्न रेखाएं क्या क्या है। जैसे कि ये है आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अलग अलग। तो सभी के हाथों में सब रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर है जीवन रेखा के बारे में। कि जीवन रेखा सभी जातकों के हाथों में अलग अलग पाई जाती है। इस रेखा को पिता, गोत्र, बल और कुटुंब, फैमिली इत्यादि का अवलोकन होता है। आज हम चैप्टर 3 में विभिन्न आकार में और अलग अलग जातक के हाथों में किस तरह से रेखाएं होती है और उसे कैसे फलित किया जाता है, इन बातों के हम चर्चा करेंगे। हस्तरेखा शास्त्रों के मूल सिद्धांत से कई जानकारियाँ इसमें मिल सकती हैं, जिसका कि पूरा विवरण, पूरा कलेक्शन हमने किया है। और जातकों की जीवन रेखाओं की केस स्टडी आज 15 प्रकार की अलग अलग जातकों की हथेलियों में क्या क्या रेखाएं, जीवन रेखा किस तरह से होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्रथम जो हम लेने जा रहे हैं वो है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कैसे होता है कि गुरु पर्वत, ये जो दिखाया गया है ये है गुरु पर्वत, और यहाँ है शत्रु प्रदेश, शत्रु रेखा, शत्रु पर्वत। गुरु रेखा, गुरु पर्वत से भारतीय हस्तरेखा शास्त्र में पितृस्थान जो कहलाता है, वहाँ से जो रेखा निकलती है और पिता, और वो एक बहुत ही डार्क हो, उसमें कोई बीच में कोई लाइन नहीं हो, कोई यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसे सिर्फ डार्क कलर की जो रेखा निकलती है, वैसे जातक के पिता की समाज में बड़ी साख होती है। उनका सामाजिक प्रतिष्ठित परिवार कहलाता है। चित्र में दिखाए अनुसार जातक खूब महत्वाकांक्षी होता है। उसे हमेशा धन, सफलता और प्रसिद्धि की लालसा रहती है इस रेखा वालों पे। ऐसे जातक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संपर्क में रह करके अपना कार्य निकलवा लेते हैं, और इस जातक के जन्म के बाद उसके कुटुंब का, उसके परिवार का, उसके पिता के परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होती है, आर्थिक स्तर उनका बढ़ जाता है। ऐसे जातक अगर काम मिले और उनको कोई काम करना हो, या काम कोई जॉब मिले, या अगर वो उनके लेवल की ना हो और उसका आर्थिक स्तर ठीक ना हो, तो वो उसको स्टेटस के अनुसार नहीं मानता और वो अपनी वो जॉब हाथ में नहीं लेता है। उनको हीनता अनुभव होती है। पितृस्थान अगर जातक का ये स्थान, ये अगर प्रबल है, तो उसे इन बातों का असर ज़्यादा देखने को मिलता है और वो समृद्ध परिवार से होता है। तो ये हमने केस नंबर 1 देखा। अब हम देखेंगे केस नंबर 2 के बारे में। तो ऐसा हमने हाथ की रेखाओं की अलग अलग स्टाइल से, जैसे कि कोई कलर लगाकर या कोई इंक लगाकर हाथ की रेखा, पूरा पंजा ये बनाया गया है। तो इसमें हम अभी केस 2 स्टडी करेंगे कि केस 2 में क्या होता है। कि जैसे कि हमने फर्स्ट देखा, तो फर्स्ट मोटी रेखा होती है जो कि गुरु पर्वत से निकलती है और नीचे मणिबंध तक पहुंचती है। अभी जो नंबर 2 में है वो है पितृस्थान और शत्रुस्थान दोनों। ये है यहाँ से, ये है पितृस्थान, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ मिडिल से यहाँ तक का जो अंगूठे तक का जो भाग है, उससे हम कहेंगे शत्रुस्थान। तो ये रहा आपका
मित्र स्थान, और ये उसके नीचे रहा, ये है शत्रु स्थान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये स्थान और ये स्थान, इन दोनों के बीच में से अगर कोई रेखा निकलती है और बड़ा सा घेरा बनाती है, और वो नीचे जहाँ अपना मणिबंध है, इसको हम कहेंगे मणिबंध। इसका हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ये इसको मणिबंध कहा जाता है। तो ये रहा पितृस्थान, ये रहा शत्रुस्थान। इन दोनों के बीच में से पूरा गोला बनाकर के ऐसी लाइन अगर किसी जातक के हाथ में है, तो ऐसे जातक जो हैं वो भाई, मित्र, परिवार के लोगों के साथ उनका प्यार बहुत होता है, उनके साथ उनके संबंध भी बहुत मधुर होते हैं। इनकी शादी जल्दी हो जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। यहाँ से इस टाइप की जो रेखा जो इन दोनों के स्थान के बीच में से निकलती है, पितृस्थान और शत्रुस्थान के बीच में से। ऐसे जातक की जीवन रेखा प्रबल जीवन शक्ति का द्योतक है और जातक के शरीर की मजबूती भी बताता है। मीन्स उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर साउंड होता है, साउंड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। उसके भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं। ये रेखा अगर यहाँ कुछ कटा हुआ नहीं हो या क्रॉस कुछ नहीं करता हो, सीधी और बिल्कुल डार्क हो और बीच में कोई व्यवधान नहीं आया हो, इस टाइप की अगर उनकी रेखा है, तो वो अखंड रेखा जातक को कुल दीपक बनाती है। यानी कि उनकी फैमिली में वो लड़का जातक जो भी होगा, वो अपनी फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा उत्कर्ष करने वाला, उन्नति करने वाला होता है। उनका फैमिली में प्रमुख स्थान होता है और वो दूसरों की सहायता करते हैं और उनसे उनके फैमिली वाले परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, उनको समझदार मानते हैं। लेकिन अगर यह रेखा जो मैंने बताया, यह रेखा यहाँ से टूटी हो, यहाँ से बीच में से यहाँ से टूटी हो, ऐसा टूटक अगर रेखा है, तो क्या होगा? तो ये होगा अभी आपका हमारा केस नंबर 3 कि भाई ऐसी रेखा जो कि शत्रुस्थान और पितृस्थान के बीच में से निकल के यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ कट होती है, वहाँ से आगे फिर कट होती है। ऐसी जो टूटक रेखाएं अगर बनती है, तो ऐसे जातक का, ऐसे रेखा वाले जातक की पितृ फैमिली में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अगर ये ज़्यादा टुकड़े हो, तो ये इस रेखा में और भी पीसेस हो, छोटे छोटे टुकड़े हो, तो उनकी कुल में सब बिखर जाते हैं और दूर दूर जाके बस जाते हैं। यह रेखा जातीय आग्रह या तृप्ति की ऊर्जा को अच्छी तरह निभाते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो तृप्ति की ऊर्जा को अच्छी तरह निभाते हैं। लेकिन अगर टूटक है, तो उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो दिस इज़ केस नंबर 3, जो जीवन रेखा का हमने देखा कि शत्रुस्थान और पितृस्थान शत्रुस्थान के बीच में निकले और बीच बीच में अगर वो टुकड़े जा रही है, तो उसका क्या फल है, क्या फलित होता है। अगर जीवन रेखा शत्रुस्थान से, अब जैसे हम इसमें, क्योंकि मेरे पास 15 केस हैं, तो 15 केसेस के लिए अलग अलग से आपको दिखाना ये मेरा ड्यूटी बनता है, जिससे कि आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो अभी हम यहाँ से पहले ये वाली रेखा देखी, फिर हमने इन दोनों के बीच वाली रेखा देखी, फिर टूटक देखी। अभी जो है ये रेखा अंगूठे की यहाँ से अगर निकलती हो, यहाँ पास में से, यानी कि ये हुआ शत्रुस्थान के मध्य में से वहाँ से निकलती हो
और यहाँ आके नीचे मणिबंध में पहुँचती हो। ज़्यादा गोलाकार नहीं बनाए, लेकिन ऐसे सिंपल छोटी सी, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हो। और इस तरह से शत्रु स्थान से निकल के ये रेखा यहाँ तक आके 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 यहाँ मणिबंध तक अगर पहुँचती है, तो ऐसी जो रेखा है वो वैसे जातक उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी लड़ाकू स्वभाव होता है उनका। उनको जल्द ही छोटी छोटी बातों में तकरार करने की इच्छा हो जाती है और वे हमेशा घर में किसी न किसी के साथ झगड़ते रहते हैं, और वे झगड़ालू प्रकृति के होते हैं। अगर ये रेखा किसी स्त्री में हो, ऐसे शत्रु स्थान से निकलकर सीधे आके नीचे मणिबंध तो पहुंचती हो, बिल्कुल छोटी सी रेखा है, तो ये ऐसी रेखा अगर किसी स्त्री के हाथ में हो तो वो स्त्री अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी घर के रिलेशन में कहीं भी दिक्कत हो तो वो तुरंत ही झगड़ा शुरू करने देती है और उसको घर संसार की कोई परवाह नहीं होती है। ऐसे जातकों को अपने पिता के साथ भी मनमुटाव रहता है। क्यों? क्योंकि वे अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और वो हमेशा ही छोटी छोटी बातों में अपने पिता के साथ, अपने घर वालों के साथ कुछ न कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति में रहते हैं। वो हमेशा ही अपने काम में मशगूल रहेंगे और किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। अपनी फैमिली के बारे में भी किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं होती है। तो ये हो गया केस नंबर 5। अभी हम देखेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 में किस तरह से है कि शत्रु स्थान से ये रेखा निकलती है, यहाँ से अंगूठे के पास में से, और सीधी अंगूठे से पास से निकल करके सीधी ये रेखा मणिबंध तक आएगी। अंगूठे के यहाँ से, जो पहले बताइए वो हमने ये शत्रु स्थान के बीच में से, ये अंगूठे का जो मूल है वहाँ से निकल के ये रेखा इस तरह से बनती हो, नज़दीक ही वहाँ पर मणिबंध में गुजर जाती है। तो यह रेखा वाले जो जातक होते हैं वे शीतल स्वभाव के होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई इमोशंस होते नहीं हैं। ऐसे जातकों की कामेच्छा भी कम होती है। संवेदनशीलता और सामाजिक जीवन की तरफ उनकी हमेशा ही रुचि कम रहती है। उनके विकास में उनका पितृपक्ष ही बाधा बनता है। ये ऐसा अंगूठे के निकल के ऐसी जो रेखा जाती है, एक रेखा, ये जो 2 बनाई वैसी नहीं, सिर्फ एक रेखा, ओनली 1, अंगूठे से यहाँ से निकल के सीधा ही यहाँ नीचे जाती हो, ऐसी जो रेखा है, ऐसे जातकों का विकास अगर होता है तो उसमें उनके पितृपक्ष बाधा बनते हैं। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उनके पिता से भी उनकी अनबन रहती है और इनकी कामेच्छा बहुत कम रहती है और इनके संतान की प्राप्ति भी बहुत कम होती है ऐसे जातकों की। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट केस नंबर 7। केस नंबर 7 में किस तरह से है कि ये रेखा यहाँ से गुरु पर्वत से निकली, यहाँ गुरु पर्वत से निकली, ठीक है, और पूरा घेरा बना करके यहाँ तक मणिबंध तक आई। लेकिन इधर से अगर ऐसा कोई ब्रांच निकलती हो और चिमटा आकार, जैसे ना चिमटा होता है, ऐसा चिमटा आकार बनता हो, तो ऐसी जो रेखाएं हैं उसमें होता क्या है कि जातक जो है वो जीवन शैली उसकी कमज़ोर रहती है, वो ज़्यादा अलर्ट या एक्टिव नहीं होते हैं, उनका रहन सहन सब बदला हुआ रहता है और कई बार उनकी इच्छा ना होती भी उनको
घर से दूर जाना पड़ता है। और इस आकार का एक भाग जो मणिबंध की तरफ जाता हो और वो ज़्यादा गाढ़ा हो और यहाँ पे टच करता हो, तो ऐसे जातक जो है वह विदेश में जाकर भी सेट होते हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षण में कार्य करते रहते हैं और विदेश में ही अपना जीवन बिताते हैं। वे निखालस स्वभाव के रहते हैं और वे ज़्यादा बीमार नहीं रहते, यानी कि उनको अंत समय तक कोई बीमारी नहीं रहती है। ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर का शेप का। इस तरह का अगर है जीवन रेखा तो क्या उसका फल होगा। नेक्स्ट है केस नंबर 8। ऐसा कोई जातक है कि जिसका ये जीवन रेखा किस शेप की हो, शत्रुस्थान और पितृस्थान, इन दोनों के बीच में से निकलती है। ये आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने। ये है आपका पितृस्थान और यहाँ होगा अंगूठे के बाजू में शत्रुस्थान। उनके बीच में से जो निकलती है रेखा और ये यहाँ यहाँ आके अटक गई, उसके आगे नहीं गई। अगर ऐसा कोई जातक है जिसके हाथ में इस तरह से रेखा है और ये पितृस्थान शत्रुस्थान से बीच में से निकल करके और वो यहाँ पर आके अटक गई, वो आगे नहीं जा पाई, तो ऐसे जो हाथ वाले या ऐसी रेखा वाले जो जातक हैं उनमें क्या पाया जाता है कि वो टूट जाए और छोटी रह जाए तो वे अपनी संवेदनशीलता का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं और जीवन के अंत में उन्हें बहुत निराशा मिलती रहती है, बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं। अगर उनके दोनों हाथों में इस टाइप की रेखा हो, क्योंकि दोनों हाथों में अलग अलग रेखाएं होती हैं, ये हमने ज्योतिष विज्ञान में स्टडी किया है कि भी दोनों हाथों की रेखा सेम नहीं होती है, कहीं कहीं डिफरेंस भी होता है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर उनके दोनों हाथों में इस टाइप की रेखा अगर है तो उसका हम इंच मिलीमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन है हस्तरेखा शास्त्र में कि कौन सी एज कब आएगी। तो वो हम यहाँ पर अगर अटक जाता है तो उसका कौन सा वर्ष निर्णायक बनेगा, या डिसीज़न लेना है या इम्पोर्टेंस हो या ऐसा घर में कोई ऐसा ओकेजन हो जाए, तो वो यहाँ जो पॉइंट आएगा और जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो वर्ष है वो वर्ष उसके लिए निर्णायक बनेगा। उसके परिवारजनों के साथ उसको मनमुटाव रहेगा और उनके संबंधों में दरार पड़ती रहती है, यानी कि उनका जो सेटिंग नहीं होता, उनकी फैमिली में उनके साथ सेटिंग नहीं होता और उनके जीवन के अंत में उनको बहुत निराशा मिलती है और वो बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं। ये हुआ 8 नंबर। फिर से एक बार रिपीट करूँ, ये है पितृस्थान, ये है शत्रुस्थान, इन दोनों के बीच में रेखा यहाँ तक आई तो उसका ये उस जातक का ये उसका फल हमने बताया कि कैसे और क्या हो सकता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे नंबर 9 केस। ठीक है, 9 केस में क्या है? 9 केस ऐसा है कि ये जो जातक का शत्रु स्थान है, यहाँ से रेखा एक निकलती है, यहाँ से निकली, यहाँ तक आई और यहाँ आके अटक गई। अब इसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा, जैसे हमने आपको सेकंड चैप्टर में दिखाया था, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कि ये जो रेखा होती है यहाँ से निकलती है, मणिबंध से निकल के सीधी ही यहाँ तक पहुँचती है भाग्य रेखा। तो ऐसे जातक जिसकी कि ये जो जीवन रेखा है यहाँ तक समाप्त हो जाए और जो उसकी भाग्य रेखा है वो यहाँ इसके बाजू में से निकले,
यानी उसको सपोर्ट सिस्टम, उसको वो सपोर्ट करती है। ऐसा कहते हैं कि ये छोटी रह जाती है, लेकिन आगे भाग्य रेखा अगर उनकी स्ट्रेट इस तरह से जॉइन हो जाए या उसको सपोर्ट दे, तो कह सकते हैं कि भाग्य रेखा के बल के कारण जातक अपना पिछला जीवन अपने भाग्य पर आधारित रखकर अच्छी तरह से जीवन व्यापन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जीवन रेखा भले छोटी है, कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है, लेकिन उसकी भाग्य रेखा अच्छी होने से स्ट्रेट जो जाती है, जो कि मध्यमा उंगली तक जाती है, शनि पर्वत तक, तो ऐसे जातकों का सपोर्ट सिस्टम बना रहता है। यानी कि उनकी लाइफ में जो जीवन रेखा की इनकम्प्लीटनेस थी उसको वो सपोर्ट करता है भाग्य रेखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर केस नंबर 9। ठीक है, केस नंबर 9 होने के बाद अभी हम केस नंबर 10 लेंगे, कि जिसमें कि जातक जो है उसके हाथ में जो डिफरेंट टाइप की जो रेखा है वो ओवरलैपिंग हो, कि ये यहाँ से निकली शत्रु स्थान और इन दोनों के बीच में से, और ये रेखा यहाँ तक आई है, फिर सेकंड रेखा यहीं से शुरू हुई और यहाँ तक बनी, फिर थर्ड रेखा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ बनी। तो देखने वाले जो ज्योतिष हैं, कुछ ज़्यादा पंडित भी हैं, ऐसा उनका ज्ञान भी होता है, लेकिन कॉमन लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये टूटक टूटक रेखा है जीवन रेखा, यानी कि इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, या ऐसी कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे और इनकी तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि इसमें ब्रेक आया है। तो वैसा नहीं है। इस टूटक टूटक रेखा से जातक की मनोदशा, उसके बारे में हम जान सकते हैं। उसका मिजाज कैसा है, उसका सामाजिक जीवन, जातीय मनोवृत्ति, उन सब में, यानी कि उसकी सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव आता है, स्टेडी नहीं रहती उनकी लाइफ। फिर उनका जो जातीय मनोवृत्ति में, उसमें भी बार बार प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से ज़्यादा बार स्थानांतरण होता है, कि यानी सेटिंग नहीं हो पाता। ये जो ओवरलैपिंग रेखाएं जो है, ऐसे जातक के हाथ में अगर ऐसी रेखाएं हो ओवरलैपिंग टाइप की, तो उनका सेटिंग लाइफ में सेटल पूरी तरह से नहीं हो पाते, कांस्टेंट नहीं रहते, उतार चढ़ाव रहता है। उनके सामाजिक स्टेटस में उतार चढ़ाव रहता है, और उनके फैमिली के कंडीशंस में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और उनके पिता के साथ भी उनका मन मुटाव रहता है, कुछ न कुछ पितृपक्ष में झगड़े भी रहते हैं। ये हुआ अपना केस नंबर 10 कि छोटी छोटी रेखाएं हुई, टूटी हुई रेखाएं हैं, और इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनके पितृ पक्ष संबंधी या उनकी फैमिली में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव रहते ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केस नंबर 11। चलिए, केस नंबर 11 में कैसे है। केस नंबर 11 में इन दोनों के बीच में से जो रेखा निकलती है, जीवन रेखा, वो यहाँ से यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, और इस जीवन रेखा के मध्य में से, यहाँ बीच में से ही भाग्य रेखा निकली और ऊपर तक पहुँच गई। शुरुआत में ही जीवन रेखा के साथ से निकलकर यहाँ भाग्य रेखा तक पहुँचती है। ऐसे जो हाथ में ऐसी जीवन रेखा है जो इन दोनों को टच करती हो, किसको जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को, इन दोनों को जो टच करती है, ऐसी जो अपनी रेखाएं हैं किसी की जातक के हाथ में, तो
ये उनके जीवन रेखा के अग्रिम तौर को बताती है। ऐसे जातक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहते हैं, लाइफ में अलर्ट रहते हैं, किसी भी कंडीशन को आती हो उसको एंटिसिपेट उनको हो जाता है और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना रहे ऐसे जागरूक रहते हैं। उनकी मानसिकता संतुलित रहती है और वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने कुशाग्र बुद्धि जिसको कहते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से योग्य निर्णय लेते हैं और घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसका तुरंत ही निराकरण कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका कि ये यहाँ तक कि जीवन रेखा और ये यहाँ से ये भाग्य रेखा गई, ऐसे व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा हो तो यह अपना कैरियर खुद बनाते हैं। इनको कोई सपोर्ट सिस्टम की ऐसी कोई दुविधा नहीं रहती है, लेकिन उनको अपने आप ही उनका खुद का कैरियर बनाने में खुद के पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भाग्य रेखा का सपोर्ट मिलता है। ये हो गया केस नंबर 11। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ पड़ गई। अगर कुछ डाउट हो तो फिर से आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि इस टाइप का जो है इसका हमने आपको बताया कि वो अपना खुद का कैरियर खुद बनाते हैं और खूब मेहनत करते हैं और पैतृक संबंध में भी उनका अच्छा दबदबा रहता है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। तो ये हुआ 11 नंबर। ठीक है, अब हम आएंगे केस नंबर 12। केस नंबर 12 में कैसा हाथ है तो उसका एक ड्राइंग बनाते हैं कि जिसमें ये जो हमारी 3 रेखाएं हैं कि ये हुई जीवन रेखा, ये हुई भाग्य रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जानते हैं ना, हमने पहले डिस्कस किया था। मस्तिष्क रेखा यहाँ तक जाती है, यहाँ तक भी जा सकती है कहीं, लेकिन बात चल रही है यहाँ की कि जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों से मिलके ये जो त्रिकोण बनता है, इसको भाग्य त्रिकोण भी कहते हैं। ये जो त्रिकोण बनता है उसको जातक को बहुत सपोर्ट करता है। ये जातक के हर एक काम में सपोर्ट करेगा, चाहे वो मिलकत के बारे में, चाहे उसका कैरियर के बारे में हो, उसकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे जो भी डिसीज़न लेने होते हैं वो ठीक तरह से ले जाते हैं। और ये ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में काफ़ी विघ्न को एक साइड पर रख के उनका अपना जीवन का निर्माण करते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको भाग्य ट्रायंगल भी कहा जाता है। आप स्टडी करिए, आपके खुद के, आपके घर में भी किसी के होंगे। ये इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है ये बहुत भाग्यशाली होता है और उस व्यक्ति को हर कार्य में यश मिलता है, क्रेडिट, उसको क्रेडिट मिलता है। छोटी सी थोड़ा सा ही मेहनत का काम हो वो अगर कर भी लेता है तो उसको अच्छे फल मिलते हैं और उस व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है। तो वो इस तरह से ट्रायंगल, मस्तिष्क रेखा का, भाग्य रेखा और ये जीवन रेखा, ये तीनों को मिला कर के जो ट्रायंगल बना उसको हम पूर्ण ट्रायंगल कहते हैं, जो उसको हर एक कार्य में उसको सफलता दिलाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 13 नंबर, केस नंबर 13। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द केस नंबर 14। क्योंकि हर एक के व्यक्ति के हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि किस तरह से क्या क्या उसको ड्राइंग करके बताएं ताकि आपको सरलता से समझ पड़े। तो नेक्स्ट जो है ये जीवन रेखा यहाँ से निकले, यहाँ से कहीं से भी निकले, चाहे वो पितृस्थान से निकल कर नीचे आती हो, चाहे वो इन दोनों के बीच में से नीचे आती हो, चाहे वो अंगूठे से नीचे, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंस यहाँ की बात का हम अभी कर रहे हैं कि ये जो हाथ से निकला
उसको यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ आके गोपुच्छ बनता है। गोपुच्छ समझते हैं? गाय का पुच्छ, गाय का जैसे ना पूँछ होती है तो नीचे कैसे बाल होते हैं, ऐसा ये अगर गोपुच्छ आकार बनता हो तो ऐसे व्यक्ति जो है उनकी जीवन शक्ति का क्षय का मतलब कि डिक्रीज़ होने लगती है। यानी उनकी जो जीवन शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारी लगती है, और जीवन की उनकी जो अंतिम क्षण है, बेला है, उसमें वो बीमारी के कारण से और कुछ फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, और उन फाइनेंशियल लॉस की वजह से उनका बीमारी बढ़ती जाती है और पैसे की कमी के कारण उनको बहुत दुविधा में अपना समय बिताना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग जैसे कि खर्चे को कम करके या कुछ अपनी बचत करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उनकी बचत का फ़ायदा मिल सकता है, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम्स कम आती है, लेकिन अंतिम काल में उनके घर के ही मेंबर्स या उनके सगे संबंधी उनको उपेक्षित करने लगते हैं। उपेक्षित यानी अवॉइड, उसको अवॉइड करने लगते हैं या उनको उनसे बातचीत नहीं करते। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके हाथ में ऐसा जीवन रेखा अंत में आकर के मणिबंध के नीचे या ऐसे ऐसे एक गोपुच्छ टाइप बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति एकाकी जीवन बिताते हैं। अंतिम काल में उनके मेंबर्स, घर के मेंबर्स भी उनको अवॉइड करते हैं और उनका जीवन जो है आइसोलेटेड हो जाता है और दुखी, उनका अंत जो है बहुत दुखी निकलता है। इस टाइप का जिनका जीवन रेखा है, ये है केस नंबर 13 मैंने बताया, गोपुच्छ, इसको बोलते हैं गोपुच्छ। गोपुच्छ वाली जो उसकी जीवन रेखा है, तो उस केस में उसको क्या उसका फल होगा, फलित कैसे होगा, वो आपको बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट है, क्योंकि मेरे पास अभी जीवन रेखा के 30 केस हैं जो हमने स्टडी किए थे, हमने देखा था, जिसमें से आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम सिर्फ 14 का करेंगे और नेक्स्ट में फिर 15 का करेंगे और नेक्स्ट में फिर 15, यानी टोटल मेरे पास 30 केस हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम आएंगे, वो पुच्छ वाला फिनिश किया, नेक्स्ट आएंगे कि शत्रु स्थान से अगर निकलता है, ये जीवन रेखा निकलती है गोल गोल अपना घिरावा बना करके, यहाँ मणिबंध में आके वो टर्मिनेट होती है, यानी अंत होता है उसका। तो ऐसे जातक का जो अंतिम समय है वो जन्मभूमि में आकर पसार करते हैं। ये शत्रु स्थान और इन दोनों के बीच में से निकल के यहाँ तक और यहाँ एंड तक आया और पूरा गोला बनाया। उसके अंदर इसमें कहीं भी कोई टूटा हुआ कोई भी टुकड़ा या कुछ भी दो लाइनें या ऐसा कुछ नहीं है, और सीधा ही ये रेखा बनती है और यहाँ मणिबंध तक जो रेखा आती है। तो ऐसे जातक का अंतिम समय जो है वो पसार होता है, विदेश नहीं जा पाते हैं। उनका अगर जाना भी हुआ तो वो लेकिन वापस अपने जन्मभूमि में आते हैं, विदेश में नहीं रहते। उनका अंत समय विदेश में नहीं बीतता है, वे अपने पिता की ज्येष्ठ संतान होती है और उनकी भाग्य रेखा स्पष्ट और निर्दोष हुई तो वो खूब सरलता से जिम्मेदारी निभा देते हैं। अगर उनकी यहाँ से यहाँ जो भाग्य रेखा जाती हो वो ठीक नहीं हुई तो पिता के पास अपने जन्मभूमि में आके वो रहते हैं। चला है, तो ये हमने ये बताया, ये वाली ये जो गोल होके यहाँ तक आती है। ये हो गया केस नंबर 14। नाउ वी विल गो फॉर केस नंबर 15 केस, कि जिसमें कि जातक के हाथ के जो यहाँ कहीं से या गुरु पर्वत से निकली हो या इन दोनों के बीच में शत्रु स्थान और दोनों के बीच में से निकली हो या इनके नीचे से यहाँ से निकली हो। लेकिन ऐसी जो रेखा है जो कि यहाँ से निकली आधी, हाफ, दिस लाइफ लाइन इफ़ इट इज़ हाफ, आधी है, और यहाँ से दूसरी लाइन शुरू होके यही जिसको कि जीवन रेखा कहा
ये अगर सेकंड उसमें से पार्ट हुआ, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा ओवरलैपिंग पार्ट निकल करके और यहाँ पर नीचे आके सीधा ही टच करता हो, तो ऐसे जातकों की जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आता है। चलते गाड़ी एकदम से है उनकी कुछ चेंज हो जाती है और उनके जीवन में एकदम से परिस्थिति जो है बदल जाती है। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव भी रहता है और टूटक जीवन रेखा जातक के पिता की लंबी बीमारी का भी द्योतक है, यानी सूचित करती है कि उसके पिता को लंबी बीमारी भी हो सकती है। अगर इसी टाइप की, यानी यहाँ से निकला और यहाँ आधी रही और फिर दूसरी यहाँ से निकली और फिर वो आधी गई, इस टाइप की रेखा अगर दोनों हाथ में है तो उनकी पिता की मृत्यु का भी उनको डर रहता है। उस समय दौरान, यानी कि ये टाइम, इस टाइम में जहाँ ये टूटी है ना, उस टाइम में इसका कैलकुलेशन है कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बाद कितना एज गिना जाएगा, तो वो एज का पूरा जो कैलकुलेशन है जहाँ ये ब्रेक हुआ वो हम बता सकते हैं कि इस अवस्था में या इस वर्ष में उनके पिता के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, बीमारी या मृत्यु तुल्य कष्ट है या मृत्यु कुछ भी। तो ये वर्ष का एक सूचित करता है कि हाथ की जो रेखा है, जीवन रेखा है, वो एक ही बार टूटी, ज़्यादा टूटक नहीं है, एक ही बार। एक पहले हमने केस देखा बहुत सारी टूटी हुई, वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये एक ही यहाँ से निकली और रेखा यहाँ तक आई और फिर उसके ओवरलैपिंग में यहाँ से शुरू हुई और मणिबंध तक आई। तो ये जो हमारा केस नंबर 15 हमने देखा कि उस समय के दौरान उसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम में उसके पिता की मृत्यु का कारण भी वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक केसेस के अलग अलग हमने देखे कि कौन से जातक के हाथ में किस टाइप की रेखा हो और उसका क्या फल होता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 इसकी पामिस्ट्री की श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो आपके पास लेके आए हैं और 15 केसेस का हमने अलग अलग हाथों का स्टडी किया है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। इसमें किसी भी व्यूअर को कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड यू वांट टू हैव अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मी, you can give any mail or write in the comment box. I will certainly reply you. So thank you very much. This is palmistry chapter number 3 part A, I can say, because abhi still I have to complete 15 cases more. So next time we will meet. Till that time, thank you very much. God bless.